अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ा हालुकुन्ना या अख़वात। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हालुना बिखैर। अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ा अस्बहना, इसका मतलब है कैसी रही, कैसी गुजरी आपकी सुबह, कैसे किया आपने अपनी सुबह। आप कहें जैसे आप कि नहनु बिखैर या इस तरह के कह दें, ठीक है। अच्छा, सबाह नूर भी कह सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। छोटे छोटे ये जो अरबी में हम बोलते हैं। चलिए जी, आज इंशाल्लाह हम अपनी जो है लेसन 6D करने जा रहे हैं, यानी कि सफ़ा नंबर 6 जो है वो हमारा इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो QC3 जो है ना, बड़ी जल्दी जल्दी से गुजर जाता है। अभी शुरू हुआ और अब देखें एक पेज अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया। तो आज देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है हमारा। सबसे पहले ये देख लेते हैं, बैच नंबर आपने याद रखना है 170 है QC3। और आज हमने आयत नंबर 47 और 48 पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा जो ग्रामर में है वो हम एक नया बाब देखेंगे, मजीद फीही का। ठीक हो गया। अच्छा जी। हम लोगों ने एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। हमने कुरान जब स्टार्ट किया सूरह बकरा से स्टार्ट किया, यानी कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह बकरा से स्टार्ट किया। उसमें अल्लाह ताला ने 3 ग्रोहों का जिक्र फरमाया, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। उसके अलावा हिदायत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिली, जो सबसे पहले इंसान थे। फिर उसके बाद बनी इसराइल की बात चल रही है, जो कि 14 रुकू तक कंटिन्यू होगी, ठीक है। और ये कैसी कौम थी जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, ठीक है। ये सारा आपका पहला जो है वो इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। जैसे हम लोगों ने QC2 के अंदर राइट हैंड किया था, फिर उसके बाद यहाँ से इधर से थंब से स्टार्ट करके यहाँ तक आए थे, अब इस छोटी उंगली से लेके आगे तक। और फिर QC4 इधर आएगा, QC5 इधर आएगा एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो आगे आ जाते हैं। हम लोगों के इशारात कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। अगर हम अपनी इस उंगली से स्टार्ट करें, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये याद होने शुरू हो गए होंगे। और इसका अगर आप सेंटेंस बना के याद करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर लेते हैं। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए, ठीक है। यानी कि हमारा मेन पॉइंट क्या है, एक सफ़े पे कितने इशारे आ रहे हैं, क्या टॉपिक चल रहा है, उसको हमने याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ इसका देख लेते हैं। आज हमने करना है उस दिन से डरो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर, बोलें। जी जी, बस मैंने ये सुन रही थी, बस ये अभी ज्वाइन किया है। सिस्टर वो फिर आप सलाम आपका हो जाता है, ठीक है। अब क्लास को इंटरप्ट करके तो नहीं ना सलाम करना होता, ठीक है। चलें जी। तो ये लास्ट इशारा था, उस दिन से डरो। जी। तो पिछली आयत से ताल्लुक हम देखते होते हैं वो क्या है, क्योंकि टॉपिक एक पूरा चल रहा है। तो इससे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस बात की दावत दी थी कि वो कुरान मजीद को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल फरमाएं, यानी कि कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला उन्हें क्या याद दहानी करवा रहे हैं, तो वो हम आयत में देखते हैं। अस्बाक देख लेते हैं। अस्बाक एक दफ़ा हम शुरू में देखते होते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, और एक दफ़ा एंड में देखते होते हैं, ठीक है। तो ये कौन से सबक है, ये हम लोगों के लिए सबक है जो हमने हासिल करना है, ठीक है। या एक दफ़ा इसको देख के हम जो है अपने लिए कोई ना कोई तदब्बुर का या इस तरह प्लान्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला के इनामात को याद रखो। अब आपने ये बात याद रखनी है कि कुरान जो है वो हमने ये नहीं कहना ये तो माजी में फलाने के लिए आया था या फलाने के लिए आया था, ठीक है। हम लोगों ने अपने आप पे भी अप्लाई करना है। अल्लाह ताला के इनामात को याद रखो।
ठीक है, ये हम लोगों के लिए भी एक है ना लेसन। आखिरत के दिन से डरो जिस दिन ना कोई किसी के काम आएगा और ना ही किसी की शफाअत कबूल की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये इसको आज देखते हैं ना, ये जो हमारी आधी कौम जो है वो इस बात पे बैठी हुई है कि कुछ नहीं होता, शफाअत का वो कार्ड रखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, ना कोई फिदिया या बदला लिया जाएगा और ना ही जालिमों की मदद की जाएगी। ठीक है, तो आए, हम लोगों को पता है कि कुरान फहमी में दो चैलेंजेस हैं, ये हम क्यूसी 2 से पढ़े हैं। ठीक है, एक तो ग्रामर और दूसरा क्या है, वोकेबलरी यानी कि ज़ख़ीरा अल्फाज। तो हम ज़ख़ीरा अल्फाज को या वोकेबलरी को कैसे याद कर लेते हैं, इशारात और फिक्रों के जरिए। तो हमारा आज का इशारा क्या है, इसको हम ये, ठीक है, और इसको हम रिलेट करते होते हैं अपनी आयात में से किसी ना किसी वर्ड से याद कर लेते होते हैं। और ये जो ब्लू हाईलाइटेड है ये क्या है, फिक्रे हैं। ठीक है, यानी कि फिक्रे जो है जंजीर के अंदर वो जो छोटे छोटे कनेक्टर्स होते हैं उसका काम अदा करते हैं। ठीक हो क्या। और ग्रामर को हम टीपीआई के जरिए सीखते हैं। तो जी, लफ्जी फिक्री और तर्जुमा और शरह वगैरह देख लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक हो गया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या बात चल रही है, एक दफा इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ए बनी इसराइल, याद करो तुम मेरी नेमत को, अल्लती, जो मैंने इनाम की, अनअम तु अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, और ये कि मैं और ये कि मैंने फजीलत दी तुमको, किस पर, तमाम जहानों पर। ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप देखते हैं ना ये या बनी, बनी इसराइल तो बहुत दफा आपने कुरान में पढ़ा है। तो जब ये या, जैसे या अय्युहल काफिरून था या अय्युहल लजीना वगैरह आता है, तो ये जब पुकारने के लिए या आती है, ठीक है, तो ये यूं भी लिखी जाती है, बिल्कुल उसके साथ अटैच करके। ठीक है, ये अलिफ सगीरा जो होता है एक्चुअली अलिफ मद के इक्विवेलेंट होता है, इस तरह से भी और ये ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक हो गया। तो ए बनी इसराइल, और हमें पता है बनी इसराइल कौन लोग थे, किसकी कौम थी, किसका वो था, हज़रत लेगेसी। यकूब अलैहिस्सलाम। हाँ यकूब हज़रत अलैहिस्सलाम। यकूब अलैहिस्सलाम की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो उनका, उनकी जो कौम थी उनको हम कहते हैं। ठीक है, ए बनी इसराइल, अब अल्लाह ताला ने क्या याद करे है, उस गुरु। अब यहाँ पे हमें पता है ये जाकरा यस गुरु, तो ये क्या है, ये कौन सा, ये हो गया फेल अमर है अमल जमा। जमा, खैर अमल जमील। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माजी फिर निशानी माजी। क्या थी, हाँ, यानी कि नसारा। ठीक है, उस गुरु हमें पता है यहाँ पे ये है। और अगर किसी ने तजवीद के उससे देखना है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ग्रामर आती है ना, पहले हम ऐसे ही करते थे ना, 1 2 और 3, थर्ड जो वर्ड होता था हमजातुल वसल को मिला के उस पे जो हरकत होती थी, अगर दौमा होती थी दौमा लगेगा, और अगर कसरा या फतहा होगी तो क्या लगेगा, कसरा लगेगा। ठीक है, तो खसरा। ये, हाँ, ठीक है। अच्छा जी, उस गुरु, तुम याद करो मेरी नेमत को। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताएं कौन है जो इसके अंदर करने वाला है, वो कौन है, जैसे अंता है, अंतुम है, किसको कहा जा रहा अल्लाह है, ताला। अल्लाह ताला तो है, अल्लाह ताला तो अच्छा, कह रहे हैं अंतुम। उस गुरु, हाँ, सामने वाले के साथ। अच्छा, बनी बनी इसराइल इसराइल का को। आजाद है हाँ अंतुम। कि तुम याद करो। जी, तो अंतुम है ना, तुम अंतुम, याद करो। अंतुम। देखें मेरी बात सुने, हुक्म किसको दिया जाता है, जो सामने बैठा हो, है ना। सामने ठीक है, वाले को। हाँ, तो हमने क्या कहा था, अमर। अमर के अंदर अगर सिंगल फिंगर से हम वाहिद वाला करते हैं तो अंता को कह रहे होते हैं, मुखातब कौन होता है, अंता। और अगर हम उसको रू इस तरह करके कर रहे होते हैं तो फिर इसका मतलब है अंतुम से अंतुम। बात। हाँ,
तुम याद करो मेरी नेमत को। अब ये अल्लाह ताला की बात हो रही है, अल्लाह ताला कह रहे मेरी नेमत को। तो ये किससे, आपको क्या लग रहा है, ये क्या किस तरह बना हुआ है? जैसे रब्बी था वैसे उसी तरह है नेमत, और या लगी हुई आगे, और ये जो फतह आ गई ये तो मिलाने के लिए आ गई है ना। ठीक है, तो ये आर्जी एक होती है चीज। ठीक है, तो जैसे रब्बी वगैरह होता है, किताबी, तो नेमती, नेमत प्लस जो याय मुतकल्लिम होते हैं या अपने वाली या होती है वो है। ठीक है, याद करो मेरी नेमत को। अब अल्लाह ती, इसका मुज़क्कर क्या हमने पढ़ा था, जो हम पढ़ते हैं? الذي अल्लाह। الذي ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ती क्या है, वो कनेक्शन के लिए, और ये किसकी तरफ पॉइंट करे अल्लाह ती? क्या चीज अल्लाह ती क्या है इसमें से, जो नेमत। नेमत 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 है। की तरफ इशारा अल्हम्दुलिल्लाह, है। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अनअमतु, याद है ये, अनअमता अलैहिम हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने कहा था फालता से याद कर लें, तो यहाँ पे किस तरह पॉइंट आएगा? अनअमतु। ठीक है, इंशाल्लाह आज जो है इसका हम बेसिक ग्रामर में पढ़ लेंगे। जो बाब है ना जिससे याद है, तो ये किसी तरीके का फेल है जो आज इंशाल्लाह हमने पढ़ लेना है, या इसका जो बना आप लोगों ने भी याद रखना है। अभी चलिए ये वाला भी आज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। मैंने इनाम किया तुम पर। ठीक है, अलैकुम, इसके कितने टुकड़े हो गए? इसके तो आप लिख लेना है 1+1। ठीक है, दो और 1+1, अला प्लस कुम। ठीक है, वह अन्नी, और ये जैसे इन्ना जैसा ही होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम पूरा टेबल बना लेते हैं, अन्ना, क्या अन्ना का वगैरह, अन्ना हु, अन्ना हुम, ये पूरा टेबल भी इसका बन जाता है। ठीक है, और इसका क्या माने यार, और ये के। ठीक है, और जैसे यहाँ पर इसके कितने टुकड़े बनाएंगे आप? जैसे दो अगर, हाँ, दो। अन्ना प्लस अन्नानी। ये, एग्जैक्टली। ठीक है, और ये कि मैंने फजीलत दी तुम सबको, तो इसके कितने टुकड़े होंगे? और ये कौन सा फेल है? दो होंगे। फजल तू फेल माजी। माजी है, और और किस जैसा है जो अभी हमने बात पढ़ा है लास्ट से लास्ट लेसन मजीद में? तीन वाला हाँ है जी, जी, हाँ जी। मजीद तीन है फजला हाँ, युफज्जिलु तफजीलन। हाँ, तफील। माशाल्लाह, अल्लमा युअल्लिमु, फद्दला युफद्दिलु, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप इसको लिखते हैं कोड इसका, अगर आपने याद करना। माशाल्लाह, तो इसके रूट लेटर क्या निकलाएंगे सिस्टर पे? फा, दौर, और ला। काज गौद लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और ये हमने कहा था ये अटैच ज़मीरें तो इतनी फ्रेंडली होती हैं, ये कभी हर्फ के साथ लग के आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे हर्फ के साथ आ रही हैं, यहाँ फेल के साथ आ रही हैं, यहाँ इस्म के साथ आ रही है, ऐसे ही है ना। तो ये हमने कहा था ये बहुत ही जो है ना अटैच प्रोनाउंस जो होते हैं ना, हमारी फ्रेंडली बड़ी अच्छी सी ज़मीरें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर इसके साथ जुड़ कर आ रही है। ठीक है, इसके टुकड़े हमें पता चल गए। फद्दलतु, यानी कि मैंने फजल किया, किस पर? तुम सब पर। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अलल आलमीन, अब ये क्या है? तमाम जहानों पर। इंशाल्लाह ये जो जोड़ियां पढ़े हैं ना, इसको हम जोड़ियां क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ये हम QC5 में पढ़ लेंगे। इस टाइप की भी जैसे किताबी वगैरह था, या ये इंशाल्लाह ये सब कुछ हम, QC5 इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम ये सब कुछ पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अब क्या बात हो रही है, एक दफा इसको दोबारा देख लेते हैं इसके अंदर। हाँ, ठीक है, इसका पहले तर्जुमा पढ़ ले। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम किया तुम पर, और ये कि मैंने फजीलत दी थी तुम्हें तमाम जहानों पर। ठीक है, ये अल्लाह ताला बनी इसराइल को याद करवा रहे हैं। ठीक है, बदल तू, अब यहाँ पे इसके अंदर कौन सा फजल किया था, वो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। तुम्हें तमाम जहानों पे फजीलत दी। ठीक है, यानी उनको लीडर से बनाना था ना, तो उन्हें क्या किया था? हिदायत का अलम बरदार, कितना मुश्किल सा वर्ड है। ठीक है, यानी कि लीडर बनाया उन्हें, उनको, यानी वो लीड करें ताकि, ठीक है, और कायद बनाया। ठीक है, तुम्हारी कौम में से तुम्हारे पास रसूल भेजे कितने सारे, और क्या किया, बादशाह थे उसमें से, हाकिम वगैरह सारा कुछ था। ठीक है, यानी कि उनकी पूरी ब्लड लाइन चली आ रही थी ना। तो उसके बाद असल में हुआ यही था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो वो डिफरेंट उससे आ गए थे, तो इस वजह से जो है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अच्छा,
हमारे लिए क्या पैगाम है इसके अंदर? अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, हम उनकी उम्मत हैं। कितना बड़ा कितनी बड़ी बात है ना, कितना बड़ा हमारे पे फजल है। और कुरान मजीद भी हमारी जो है हमें मिला है। ठीक है, और जब तक कुरान से जुड़े रहे, हम हदीस से जुड़े रहे, तो मुसलमान 1000 साल तक जो है उन्होंने दुनिया भर में हुकूमत की। ठीक है, तो ये सारे अल्लाह ताला के नामात है। और अब हम हमारा क्या हाल है, हमारी कौम का सबसे जो पस्ता हाल है, जैसे बेचारे बेचारी सी कौम हुई है ना, मुंतशिर हुई है सारी, सबसे पीछे रह गए। और वजह क्या है? क्योंकि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए पैगाम है कि हम लोगों को याद करना चाहिए और शुक्रगुजार जैसे हमें होना चाहिए। और कैसे शुक्रगुजारी और कैसे आती है? इसके अंदर सिर्फ मुंह से शुक्र करके तो नहीं बात पूरी हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए अम- हमें? अमलन अमलन भी अल्लाह इसको। की किताब। हाँ, बेशक, बिल्कुल। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दें, आमीन। अच्छा जी, नेक्स्ट आयत देख लेते हैं। ओके, ये आज की बस आज 2 आयत हैं। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ لا لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون। इसके अंदर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कल हम बात कर रहे थे ना, तो आज हम उसको दोबारा रिपीट भी करते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर ज़रा आप गौर फरमाइए सारे। ठीक है, अच्छा जी। वत्तकू, अब ये कौन सा है? इत्तका से ये निकला हुआ है, इंशाल्लाह ये हमने अमर। सोच के पढ़ना है। अमर है तो ये जमा का है। और डरो। अमर। ठीक है, और डरो कब, किस चीज से? यौमन, उस दिन से। अब ये कौन सा दिन है भला? क़यामत। क्यामत का दिन। ठीक है, रोज़े और ये देखिए क़यामत। इशारा, ये आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, इशारे का नाम भी इसी से आपको याद रह जाएगा। डरो, उस दिन से डरो। ठीक है, और इसके टुकड़े कितने बन जाएंगे? 1+1। ठीक है, ला तजजी। ठीक है, और ये कौन सा टेबल से आया हुआ है? ये तजजी। जज़ा यज्ज़ी। हाँ हाँ, जी, फिर ठीक है। मुजारे। अच्छा, मुझे बताएं, चलें भी पूछ के ये पढ़ के बताएं। ला तजजी नफ्सुन, के ना बदला बनेगा कोई शख्स, किसी शख्स का, अन नफ्सिन। अब यहाँ पे ये जो नकिरा आया हुआ ना, ये ताकीद के लिए है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आगे जाके पढ़ेंगे किस तरह से। लेकिन कोई शख्स किसी शख्स के कुछ भी काम ना आएगा, मजीद इसमें ताकीद है, इसमें बहुत ज्यादा ताकीद है। एक तो सबसे पहले इसी चीज में ताकीद है कि डरो उस दिन से, अल्लाह ताला कह रहे हैं। ठीक है, हुक्म दे रहे हैं। और ये कौन सा दिन है? ये हमें पता है कौन सा दिन है। ठीक है, ला, अब कौन सा वाला दिन है उसके आगे उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखिए। ला तजजी नफ्सुन, कि ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी का कुछ भी। ठीक है, ये और मजीद ताकीद आ गई। वला युकबलू। अच्छा, किसी का माइक ओपन है? प्लीज बंद कर लें, पीछे से शोर आ रहा है। थैंक यू। अच्छा, अब देखिए, मुझे बताएं, ये तजजी कौन से वाला है? अंता वाला है या हिया वाला है? हिया। कैसे? बाजी हिया इसलिए कि नफ्स उनकी बात हो रही है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नफ्स हमें पता है नफ्स मुन्नस है। मुअन्नस समाई हो। बिल्कुल, ठीक है। तो ये मुन्नस है, हमें पता था। और हमने लास्ट क्यूसी में भी देखा था ना कि या अय्यतुहन नफ्सु, ये भी क्यूसी 2 में भी हमने पढ़ा था कि ये नफ्स जो है, हमें इस बात से पता चल जाता है कि ये मुन्नस है। ठीक है, ला तजजी। और ये कौन सा टेबल है? हम्म, जज़ा ये ये, यज्ज़ी। मुजारे हाँ, है। इसका रेफरेंस कौन सा था? हदा जजा। याती। हदा। हदायती है ना, हदाया। जजा यजजी, जजा यजजी हदायती जी से था। जी ठीक हो गया? जी। अच्छा जी, तो इसका कौन, ठीक है, आगे आ जाते हैं। नफ्सुन, ठीक है, अन नफ्सिन शैअन, कुछ भी। वला युकबलु, अब ये क्या है?
वला युकबलु, ये क्या इशारा है? जो मजहूल। मजीद मजहूल। जी फेल मजहूल है ये। नहीं नहीं नहीं, मजीद ओके। की ही नहीं है। अच्छा, इसका भी कंपैरिजन करेंगे सिस्टर। ठीक है, यही कंफ्यूजन है, ये भी दूर करते हैं इंशाल्लाह। आज वो तीसरा टेबल भी पढ़ लेंगे ना, पेश वाला, तो फिर हम इसको पहचानना सीखते हैं। वला युकबलु, यानी कि क्या इसका था? नुसीरा, नुसीरा और युनसरू युनसरून। युनसरू युनसारु। हाँ, ये आपने युनसरू हमेशा याद रखना है, युनसरू। ठीक है, ये याद रखना है। अभी इसको दोबारा देखना है। युकबलु, और ना कबूल की जाएगी। मिनहा, ये हा किस तरफ जा रहा है फिर? उसी नफ्सुन औरत की हाँ, तरफ। नफ्स। नफ्स की तरफ जी नफ्स अल्हम्दुलिल्लाह। और नस शफाअतुन, ठीक है, उससे कोई सिफारिश। ठीक है। अब क्या ताकीद आ गई? उस दिन चार बातें क्या थी? एक तो ये बात होगी कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। नंबर टू, कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी उससे। ठीक है। वला युखजू, ठीक है, ये भी मजहूल है। ठीक है, इसका क्या फेल पढ़ा था हमने QC1 में, अखज़ सॉरी QC2 में? हाँ हाँ, याखुज़। ठीक हो गया, या खुजू झटके के साथ। ठीक है, तो उससे यू खाजू हो गया। इंशाल्लाह मजहूल भी हम, अब जो रह गई मैं ना, जो थोड़ा सा खास तौर पे ये कमज़ोर अफ़ाल वाले थे, ये इंशाल्लाह QC4 में हम मज़ीद बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वला युखजू, और ना लिया जाएगा उससे। ठीक है। मिनहा, दोबारा से नफ्स की तरफ आ रहा है। ठीक है, और इसके टुकड़े कितने बन गए? 1+1। अदलुन, कोई बदला, यानी कि कोई किसी किस्म की, ये नहीं हो सकेगा कि ये लेके तो कोई हमारे पास वो नहीं होगा, कुछ दे के तो हम कुछ ले लें। ठीक है। वला हुम युनसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी। अब ये हुम आ गया ना, युनसरून में भी हुम ही था ना। ठीक है, अब ये मजहूल है। हाँ, लेकिन ये हुम भी आ गया। ठीक है, ये भी मजहूल है। हुम भी आ गया, इसका मतलब है और ताकीद हो गई है। ठीक है, जमीर भी आ गई, और इसके अंदर तो युनसरून था, बात तो ऐसे भी पूरी हो जानी थी, वला युनसरून हो रही है ना, और नहीं उनकी मदद की जाएगी, लेकिन हुम आ गए तो इसका मतलब है और ज्यादा ताकीद आ गई, यानी कि कोई देर इज नो चांस। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं, इसके थोड़े से शरा वाले पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अच्छा जी, आखिरत के दिन से डरो। यहाँ पर अब जैसे बनी इसराइल को ना खुशफहमी अभी भी बल्कि है कि उनको लगता था कि वो जो है सज़ा से बच जाएंगे, और वो अल्लाह की चहीती कौम है, उनसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, वो जो मर्जी करें। ठीक है, तो अब ये आयत अल्लाह ताला ने उनको बताई है कि उस दिन जो है ना, उस दिन से डरो। उस दिन कोई तुम्हारी सिफारिश काम नहीं आएगी, जैसे, ठीक है, कुछ भी नहीं काम आएगा। फिर कोई किसी के काम नहीं आएगा। नंबर वन, किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, यानी कि ये कोई वो अगर कहेंगे हम चाहते हैं ये वो, कुछ ये बेसलेस है। ठीक है, तो ये भी कोई बदला नहीं दे सकेंगे किसी तरह का, यानी कोई पैसे दे के अपनी जान छुड़ा लें, ऐसा नहीं होगा, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह ताला के आगे सारे जो है अल्लाह की मर्जी पे होंगे। ठीक है, और किसी तरह से उनकी मदद नहीं की जाएगी, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। तो हम लोगों के यहाँ क्या क्या कहा जाता है कि शफात कोई नहीं, हम हमारी शफात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो, अब ये हदीस देखते हैं, इससे और ज्यादा पता चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास आम सभी कुरैश को इकट्ठा किया, आपने उन्हें मुखातब किया और कहा, ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा लो, इसलिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में कोई नुकसान या कोई नफा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। ए नबी, यानी कि सारे जितने भी वो थे ना, उनके कबीले वगैरह, सबको उन्होंने इकट्ठा किया, और उन्होंने यही कहा कि अपनी जानों को आग से बचा लो। इवन उन्होंने अपनी बेटी जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह थी, उन्हें बताया, है फातिमा बिनते मोहम्मद, अपनी जान को जहन्नम की आग से बचा लो, क्योंकि मैं तुझे कोई नुकसान या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। इवन अपनी बेटी को उन्होंने ये कहा था। तो हम लोग क्यों बैठे हुए हैं इस चीज पे, सिर्फ इस चीज पर सोच के कि हमारी तो शफात हो जाएगी, खैर है जो मर्जी करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत एक वो चीज़ है। बेशक सिफारिश होगी, लेकिन वो अल्लाह के इज़्न से होगी, जिसका अल्लाह ताला हुक्म देंगे, अल्लाह की मर्जी होगी, सिर्फ उस बंदे की सिफारिश होगी। ठीक है, और जो, यानी कि
सिर्फ और सिर्फ जिसको इजाजत मिलेगी, जिसके लिए इजाजत मिलेगी, सिर्फ उसकी सिफारिश की जाएगी। ठीक है। तो हम लोग दुआ करते हैं, नमाज के बाद भी, अजान के बाद भी हम दुआ करते हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला जो है उस दिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत जो है वो नसीब हो। लेकिन वी कैन नॉट ओनली डिपेंड ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोगों को अगर ये कोई वो है ना गलत अकीदा कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो बख्शे हुए हैं, थोड़े देर बाद हम जन्नत में चले जाना है या सिफारिश हो जाएगी, तो इस तरह की सोच जो है बनी इसराइल से काफी मिलती जुलती हो जाती है ना। वो लोग भी यही सोचते हैं कि हम जो हैं स्पेशल कौम है, अभी तक उनका यही वो है। ठीक है। जी तो इसको जो मैम, है, एक चीज, अल्लाह जी ताला जैसे रहीम और करीम है वैसे जब्बार और कहार भी है। जी तो बिल्कुल। इसकी ये दोनों सिफात हैं, तो अल्लाह से रहम की भी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन वो बदला भी हर चीज का देगा। जी बेशक, बिल्कुल। तो बात सारी ये है कि हम लोगों ने ये तो नहीं कर सकते ना पूरी उम्र कुफर करते रहें, झुटलाते रहें, कोई नमाज ना पढ़ें, कोई नेक काम ना करें, जो दिल में आए करें, और उसके बाद एंड में कि अल्लाह गफूर रहीम है। एंड भी नहीं, नहीं बल्कि नहीं, ऐसे अल्लाह ऐसे भी नहीं ना जी, करना। अपनी तरफ से तो जी इंसान, जब्बार और हाँ जी जी, जब्बार और कहार भी है वो, हाँ, सिर्फ रहीम और करीम नहीं है। यानी कि द पॉइंट इज, हम लोगों ने पे अपनी अमल पूरी मेहनत करनी है, इंसान जो करते है। रहना जी, है। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर, बहुत कट रही है। अच्छा, ठीक है, अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन खुद भी तो हिम्मत करनी चाहिए ना। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला गफूर रहीम रब है। ठीक है। लेकिन हमें क्या है, इंसान गलतियां करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और वो आपको पता ही है, तौबा की शराइत और वो सारा कुछ जिसके अंदर हम लोगों को एहसास भी होना चाहिए और बेहतरी के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपनी अपना रहमत करें, अपना फजल करें हम सब पर। आमीन। ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, अब इसका तो थोड़ा सा तर्जुमा देख लेते हैं। ए बनी इसराइल, तुम याद करो मेरी नेमत को जो मैंने इनाम किया तुम पर, और ये कि मैंने फजीलत दी तुम्हें तमाम जहानों पर, और डरो उस दिन से कि ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी का कुछ भी, और ना कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश, और ना लिया जाएगा उससे कोई बदला, और ना की जाएगी मदद। ठीक है। तो टाइम भी देख लेते हैं, चले। असबाग दुआ और प्लान देख लेते हैं। क्या है, अल्लाह के इनामात को हमने याद रखना है। ठीक है, शुक्रगुजारी करनी है, आखिरत के दिन से डरना है। यानी जो अ, जिसको हमने कहा था ना कि, उसके अंदर सूर्य फातिहा के अंदर के हमें अपना हर अमल जो है आखिरत को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमें यही याद दहानी कराई जा रही है ना कि आखिरत के दिन से डरो। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, नफसा नफसी वाला आलम होगा, सब भाग रहे होंगे एक दूसरे से। ये आखिर ये जो लास्ट जुज है उसके अंदर जो सूरज हैं उससे पढ़ के हमें पूरा जो एक उसका वो है मंजर, तो वो सारा भी जहन में लेके आए। ठीक है। अच्छा जी। ऐ अल्लाह, आखिरत के दिन को याद रखने में मेरी मदद फरमा, जिंदगी के हर लम्हे को आखिरत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने वाला बना दे, आमीन। अच्छा, जो हिदायत है ना, जैसे हम कहते हैं कि वो बार बार जो है उसका लेवल अप एंड डाउन होता रहता है, इसीलिए तो हम हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हर रकत में। ठीक है, उसमें हिदायत की दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत पर रखें। अच्छा जी, जो हमने सीख लिया है वो दूसरों को भी बताना है, अपना एहतिसाब खुद करना है। अपने से ज़्यादा अच्छा, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी से ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि कोई इंसान नहीं कर सकता। आसान सा प्लान क्या बनाना है, मैं वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने के लिए रोज़ाना का स्केड्यूल बनाऊंगी ताकि आखिरत में कामयाबी मिले। आमीन। चलिए जी, इसका छोटा सा पॉप क्विज कर लेते हैं। सबक नंबर 6 जी में पढ़ी गई आयत में अल्लाह ताला ने किस को याद रखने का हुक्म दिया है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस छोटे छोटे आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलती रहती हैं, गूगल होमवर्क्स में भी होते हैं। ठीक है। अल्लाह अच्छा ताला के अनाम। जी, अस्मा अफ़ाल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है यौम की जमा क्या है, अय्याम। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये यौमन जो है, अगर यौमुन होता तो ऐसे ही होता ना, तो एक अलिफ का इजाफा आ जाता है। आपको पता है कि जब दो जबर आती है तो इस तरह बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज द सेम वर्ड, यौमन हो गया या यौमन हो गया। जिस वजह से आता है ये जो जेर जबर है, इंशाल्लाह हम QC 5 में पढ़ेंगे।
QC4 में भी काफी कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, नफ्सुन, नफ्स की जमा हमने पता है, कल भी पढ़ी थी, नफ्स की अनफुस और नुफूस। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमारे पास QC1 वाला टेबल भी आ गया। जाकरा, यज़कुरु, उज़कुर, जाकिर, मज़कूर और जिक्रुन, ये हो गया। और हाँ ये, अच्छा ये देखें, ये मजहूल है, ठीक है, इसको बनाने का तरीका आपने याद रखना है। और अभी जब आएगी ना वो वाली स्लाइड, अभी हम ग्रामर में पढ़ते हैं, उसके अंदर दोबारा से आपने, मुझे किसी ने याद करवाना है, इसको हम वहाँ डिस्कस दोबारा करते हैं, ठीक है, और कैसे फर्क करना है ये भी देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है, काबिला, ये समिया से है, ठीक है, काबिला, यकबलु, इकबल, काबिल, मकबूल और कबूल, ठीक है। तो ये एक छोटा, ये नया वर्ड था एक, तो इंशाल्लाह ये भी इतना कोई अनजान सा लफ्ज नहीं, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। कबूलियत से याद कर। बाजी ये कबूल है या कबूल है? मैं यही देख रही थी, इसको जरा सर्च कर ले, मेरा ख्याल है कबूल है, मुझे लग रहा है कबूल है। जी, ठीक है, फता के साथ है बुक में। फतेह के साथ ही फिर सिस्टर यही होगा, हम गलत ही बोलते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इसको डिक्शनरी में से भी चेक कर लेते हैं, वो आप लोगों को किसने, सुबह ही मैंने शेयर किया है, शायद हो सकता है टाइम ना मिला हो, तो डिक्शनरी किसने चेक करने की कोशिश की है? सुबह मैंने आप ही थोड़ी सी को। कोशिश मैंने की थी लेकिन थोड़ी मुझे सी तो कोशिश नहीं की है मिली। हाँ मैम, अच्छी चेक बात, नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश के बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह जिसने वो डिक्शनरी बनाई हुई है ना, अब तो उनकी वफात हो चुकी है, लेकिन जिसने वो काम किया हुआ है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, उनके लिए जो है दुआएं निकलती हैं, इतनी ज़बरदस्त डिक्शनरी है वो, ठीक है। अच्छा मैम, कुबूल नहीं होगा, कुबूल होगा। वर्ड वैसे यूज तो वही होता है। सिस्टर, ये हम ना एक दफ़ा कंफर्म करके देख लेते हैं, अक्सर उर्दू में गलत भी तो वर्ड्स बोलते हैं ना। बाजी वर्कबुक में कबूल होनी है। हाँ तो फिर यही होगा सिस्टर, इस डिक्शनरी में से एक दफ़ा हम अभी आपके साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, नसरा, ये आपको पता है, नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिर, मंसूर और नसरुन, ये हो गया। और उसके बाद आ जाते हैं तजजी, ये कैसा था, हदायती जैसा है, जजा यजजी जैसा है, तो इसका इस्मुल फाइल कैसा बन रहा है, हादिन जैसा, जाजिन, ठीक है। तो ये जजा, यजजी, इजजी, जाजिन, मजजियुन और जजाउन, ठीक हो गया। और हमने कहा था ना, कल भी याद किया था कि जिसके एंड में जो लेटर है वाव या ये आ जाता है कमजोर हर्फ, तो उसके इस तरह के इस्मुल फाइल इस पैटर्न पे बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये फिर ये वाला आ गया नासरा का, आखजा, या खुजू, खुज, जैसे हम, मैं कहती नहीं होती अक्सर, खुज वर्दा, ले लेने के मानी में भी आता है, और भी बहुत मुआखजा और इस टाइप के मानी में भी आ जाता है, बहुत सारे मीनिंग्स में ये यूज होता है, ठीक है। खुज, आखिजुन, मखूजुन और अखजुन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अनअमता, अभी ये इंशाल्लाह अस्लमा हमने पढ़ लेना है, तो ये वाले रूट लेटर आप लोग अभी लिख लें, जब मैं आपसे कहूँगी ना टेबल बनाना है, फिर हम पूरा टेबल बनाएंगे, ठीक है। अनअमा, युनइमु, अनइम, मुनइमुन, मुनआमुन और इनआमुन, अभी इसको देख लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये वाला तो अल्लामा वाला था, फद्दला, युफद्दिलु, फद्दिल, मुफद्दिलुन, मुफद्दलुन और तफदीलुन, और यहाँ पे ये उसका फॉन्ट का मसला हुआ, कोई मसला नहीं, आप सही करके लिख लें, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ बताएं जज़ा या जज़ी का इस्म फाइल क्या होगा, अभी मैंने बताया था, बताएं जी। जाजिम। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से बताएं, फद्दला फेल है, इसका मस्तर क्या होगा, अल्लामा जैसा है, तफजील, तब्दील तफजील। माशाल्लाह, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा एक एक बताएं मुझे, अगर मैं कहती हूँ, बताएं जी आप लोगों में से कोई, ये क्या, आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, सपोज मैं कह रही हूँ ये क्या डबल हर्फ वाला है, क्या ऐसा है, क्या ये यकसा हरूफ वाला फेल है? बाजी है तो सही ना। नहीं है ना। डबल होती है। डबल हर्फ है, लेकिन ये मजीद फी है। सिस्टर, सिस्टर साले, आप कितनी कितनी मासूम सी बातें कह रही हैं। अच्छा देखें, मेरी बाजी, बात। बाजी डबल तो था लेकिन मेरे भी नंबर कट गए। एग्जैक्टली, आपने जब भी ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, रूट लेटर पे पहुंचना है। अब डबल लेटर का मतलब ये नहीं है आपने माजी के उसमें से देखना है, आपने रूट लेटर पे तशरीफ लेके जानी है, वहां पे कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर बाजी रूट तो ये लेटर तो हो, मजीद फी जो है।
तो फिर हाँ, रिपीट तो हो रहा है ना। नहीं ना, आपने इसके रूट लेटर चेंज हुए हैं पहले बताएं। रूट लेटर नहीं चेंज है। मैंने कभी ये नहीं बात की है, माजी के फर्स्ट वर्ड पे जाके उसी को देख ले, बात हो जाएगी। ऐसा भी नहीं हुआ, मजीद भी रूट में लेटर हमें स्पेशल। 3 रखने हैं, यानी कि वो जन्ना में 3 ही होते थे तो इसलिए वो डबल वाला, यहाँ फर्स्ट वाले में भी 3 है तो हाँ, सौ दौड़ ये नाम में देखें रखा है तो दौड़ इजाफी है। ठीक, जी, अब समझ आ गई। एग्जैक्टली, ये देखें तो इसके। क्या बाजी, मुझे नहीं समझ आई। दोबारा दोबारा समझ। देखें सिस्टर सहला, ये देखें, जन्ना के रूट लेटर क्या है? गौ, नून, नून, इसमें एक जैसे दो लेटर आ गए। जी बाजी। ठीक है, तो ये मैम वो डबल 3 है। है, वो 3 है और ये 4 है, सिस्टर मजीद एक फी मिनट, है इसलिए। एक सेकेंड सिस्टर ठहर जाएं। ये देखें सिस्टर, ये खर्रा, इसके रूट लेटर बताएं। रूट लेटर रा बताएं। रा आ रहा, आ रहा। ख्वा, रा, रा, इसमें डबल हरूफ आ रहे, जी बाजी। सेम ये लेटर्स आ डबल रहे हैं। होता है। तो ये डबल जी बाजी। हरूफ वाला है, ये जिसके अंदर आपका रूट लेटर सेम सेम आ रहा है ना, इकट्ठा, ये। ठीक है, और कौन सा था? दौल्ला। दौल्ला के रूट लेटर क्या थे? दौद, लौद लाम लाम लाम। 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 अल्लाह। ठीक है, ये यकसा हरूफ वाले हैं। ठीक है, मजीद फीही में तो वैसे ही ज्यादा किया गया है ना, ये तो उसके माजी में ज्यादा किया गया है। ठीक है, उसके रूट लेटर में तो नहीं इजाफा हुआ हुआ, रूट लेटर तो उतने ही है, 3 ही है। ठीक है, आपने पहुंच जाना है रूट लेटर पे, और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सवाल जरूर बिल जरूर आता होता है। अच्छा, ठीक है, आ मैम गया मैम बाजी। वैसे वैसे काउंटिंग से ना पता चल सकता है, ये एक वो टेक्निकल है कि वो 3 वर्ड्स 3 होते हैं, ये 4 से 3 होते हैं, मादा जो होता है। लेकिन बाजी मुझे यानी कि वैसे तो हम रूट लेटर्स माजी के पहले सीगे से देखते थे। हाँ ठीक है, यानी कि इसमें रूट लेटर जो है वो हमें वो पता होगा। माजी का पहला सीगा नहीं है मजीद लेकिन फी में। हाँ, वो नहीं है, उसमें कुछ ज्यादा किया गया है। ठीक है, कुछ ज्यादा किया गया, ये आपको कैसे पता चले? जैसे अल्लामा में आपने, इसका नाम क्या था, इस बाब का नाम अगर हम करें, अल्लामा, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, तफईल। ये अभी से लिखना शुरू कर दें ताकि प्रैक्टिस हो जाए, यानी तालीम था ना, तफईल के वजन पे है। ठीक है, जी पहला बाजी। बाब ये है, आप इसके साथ लिख ले, तालीम। तालीम क्यों हमने डॉक्टर साहब ने करवाया याद? ये इजी है याद रखना। ठीक है, ये सेंसलेस वर्ड नहीं है, ये असल फेल है जो कुरान में बहुत बार यूज हुआ है, तो उससे हमें याद रह गया तफईल। ठीक है, आपको पता चल गया कि इसके अंदर जब भी ऐसा आएगा ना, फौरन आपने सोचना है, अच्छा ये अल्लामा जैसा तो नहीं है। ठीक है, ये शब्द देख के आपने ये नहीं करना, ओ अच्छा ये तो मैं डबल लेटर करूंगी। आपने इसके, आपको हरूफे मादा याद हो जाएंगे। ठीक है, मजीद फी ही मजीद आसान, इस तरह याद करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, नहीं अगर आसान लग रहा ना, हो जाएंगे, एक दफा क्लिक करना, करने की बात है। ठीक है, जैसे दूसरा पैटर्न हमने कौन सा पढ़ा था, जरा बताएं। हाँ सब, यही पढ़ा था ना। हासब इसमें क्या? युहासब युहासिबु। हाँ, इसके रूट लेटर्स बताएं मुझे, क्या है? हाँ, अच्छा, हासिम बा, हासिबा। ठीक तीन है, बा, तो इसमें क्या चीज का इजाफा किया गया है? अलिफ का। अलिफ। अलिफ अलिफ। का। और इस बाब का नाम क्या है? मुफाअला, ये जो, मुहासबतुन। हाँ मुफाअलतुन। मुफाअला। ठीक है, यानी कि जो मस्तर है ना, उससे हम लोग याद करते हैं। वैसे अरबी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, उससे बाप को बताते हैं। बहरहाल, ग्रामर की बुक्स में आपको उस तरह मिलेगा, यहाँ पाकिस्तानी वाली में मस्तर के नाम से मिलेगा। इट्स फाइन, कोई मसला नहीं, हमें बस आना चाहिए। ठीक है, मुफाअला, मुहासबा। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है, इसकी स्पेशल चीज क्या थी? तशदीद। इसकी स्पेशल क्या चीज थी? अलिफ, यानी कि ये जो आपका हरूफ मादा था, उसमें एक अलिफ का इजाफा किया गया है। ये हरूफ मादा था, उसमें एक ये जो फा आइन कलमा था, उसका इजाफा किया गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं अस्लामा में किस चीज का इजाफा किया गया। ठीक है सिस्टर, ये आपने वो यहाँ जो पर लीफ डायग्राम है ना, जितनी बनाएंगी, जितनी गौर करेंगी ना, इंशाल्लाह उतना फायदा होगा। ये आसान तो है, लेकिन इसको लाइटली नहीं लेना। ठीक है, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी जी जैसे जी। हमने यहाँ जमा किया और वो बाबे तफील में से है, ठीक है। हम्म, फिर हमने किया, वो मुफाइला से है। तो आप मुझे फाअला। ये बताएं। हम्म, फा ओके। जो तशदीद वाला होगा वो बाबे तफील में से होगा, और अगर कोई और लफ्ज आ जाता है तो वो इसमें से होगा। अभी देख लेते हैं, आप ये परेशान बताएं। हो। देखें, नहीं अभी इस तरह नहीं सोचना। जिसके माजी के अंदर अलिफ का इजाफा किया होगा ना, जैसे ये है, यानी अगर आप इसको इस तरह लिखते हैं ना यहाँ पे,
फा कलिमे के बाद एक अलिफ आ रहा होगा, ठीक है। ये इसकी निशानी मैंने तो ऐसे ही याद किया था, पहले मुझे नहीं समझ आती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये देखें हरूफे मादा में यानी कि पहले कलमे के बाद एक अलिफ इजाफा और है, ठीक है। इसका बेहतरीन हल है, टेबल एक दफ़ा पक्का पानी याद कर लें, आहिस्ता आहिस्ता रूल्स खुद ही क्लिक होते जाएंगे, ठीक है। हासबा युहासिबु, इस तरह नाफका युनाफिकु, और जादला युजादिलु, इस तरह बार बार रिपीट करें, ठीक है। परेशान नहीं होना। अच्छा, अभी इसको मजीद जो है ना हम ग्रामर वाले पोर्शन में देखते हैं, ठीक है सिस्टर आतिका। अच्छा, ये देखें अनअमा, तो इससे आपको क्या लग रहा है कैसे अच्छा ये वाला अभी आप हमने किया नहीं है। अनअमा नहीं। युनइम, ये भी करते हैं ना, फिर इसको देखते हैं। आ जाए, यहाँ पे ब्रेक की जरूरत हमें नहीं है ना, फ्रेश है ना सारे सुबह सुबह। चले अस्लमा जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट बाब है, इसको कुरान में बहुत बार ये आया है, सिर्फ ये वर्ड ही 72 टाइम्स आया है, ठीक है। तो इस जैसे 4500 जो है ना अफ़ाल वो कुरान में आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आमाना तो बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है ना, तो आमाना से जैसे हम युमिनूना वगैरह ये सारे करते हैं, ये आमाना का टेबल है, ये आज नहीं हमने करना, लेकिन आप देख लें कि ये हमजा वाला एक्चुअली है, तो ये हम थोड़े दिन तक करेंगे, लेकिन आप याद रख लें कि ये असलमा जैसा है, ठीक है। जैसे अगर ये देखें, ये कमज़ोर वाले भी थोड़ी देर छोड़ दें, जैसे ये अखराजा है, जैसे अगर मैं कहूँ असलमा से क्या बनता है मस्तर, तालीम, अ, तालीम और मुहासबा की, इतनी इस्लाम। तालीम इस्लाम की इस्लाम। इस्लाम। बुनियादों से है, ठीक है, ये याद रखना है, इस्लाम, ठीक है। तो यहाँ बताए मुझे अखराजा से क्या मस्तर बनेगा फिर, इस्लाम इखराज। जैसे इखराज, ठीक है। तो इस बाब का अगर हम नाम लिखें यहाँ इफ़आल, ठीक है। अभी इसको मजीद और देखते हैं, आप लोग ये नोट कर लें, अभी एंड में हम बनाते हैं, ठीक है। अखराजा से बना लेंगे, अरसला से, अदल्ला, जैसे दल्ला था अब ये अदल्ला भी आ गया, ठीक है। असलहा से ahsana, ये हम एक आपको शाबाश देने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ahsanti, स्टिकर बनाए हुए हैं ना ahsanti, तो ये आज देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। फिर अशरका, और ये वाली जो आप देखें अब सौरा, ठीक है। ये आप नोट कर लें, अभी इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सेहतमंद कमजोर फेल हो गए, और जो है सिस्टर क्या नाम है, सिस्टर सहला को भूल गया हुआ था, देखें यहाँ पे अगर मैं कहती थी बताएं ये कमजोर है या सेहतमंद, आप फौरन इसके रूट लेटर पे जाती होती थी, ठीक है। अगर इसके रूट लेटर्स में कमजोर हर्फ है तो हम कहते थे हाँ ये कमजोर है, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर यहाँ पे शीन, या और हमजा, मैं आपसे कहती थी बताएं जी कमजोर और हमजा वाला है, तो आप उसके रूट लेटर पे जाती थी, आप कहती थी यस ये कमजोर भी है और हमजा वाला भी है, ऐसा ही है ना सिस्टर, ठीक है। शाह जो था उसमें या आती है ठीक ना। है। फिर उसके बाद जो है आप इस पे जाती थी, दौल्ला के रूट लेटर्स पे चली जाती थी, दौद लाम लाम, उस पे ये रिपीटेड वर्ड्स इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि फा आइन लाम अगर होता था तो ये दो, ये इकट्ठा जो आ रहा है ये, तो आप कहती थी जी यस ये मुदाफ मुदाफ, सॉरी ये टर्म गलती से बोल दिया नहीं अभी नहीं, आप भूल जाए इसको, यानी डबल लेटर वाला है, ठीक है। वैसे अरबी में इसको यही कहते हैं, लेकिन आपको टर्म्स याद करने की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर मस्सा से हमें पता चल जाता था अच्छा ये भी जो है ये भी डबल लेटर वाला है, ठीक हो गया। तो आज से हमने याद रखना है, कभी भी हमसे पूछ लिया जाए बताएं जी ये आपको डबल लेटर वाला है, आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना, फौरन रूट लेटर्स पे चले जाना, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, हमारे पास बेसिक क्या था, आलिमा, ठीक है। उससे क्या था अल्लामा, उसमें एक यानी कि आइन लाम मीम के अंदर रूट लेटर्स के अंदर एक लाम का इजाफा कर दिया गया, यानी कि जो मिडल वाला है इसको डबल कर दिया गया, ठीक है, इस पे तशदीद आई है ना। तो ये आलिम, ये अल्लामा की पहचान है, ठीक है। आप अपने पास एक जगह नोट्स पे बेशक लिख लें। फिर नंबर 2, सालिमा असल में फेल था, यानी कि सुलासी मुजर्रद से फेल था, और जब वो मजीद फी ही में गया तो असलामा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात याद रख लें, ये देखें
जब हमारे पास अस्लमा का आता है ना हमजा, वो हमजा कतई होता है, उसके ऊपर ये हमजा डालनी बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरे फेल में ये बहुत जरूरी है, ये सारी इसकी जरूरी है। अच्छा, हमने याद है ना QC2 में हमजा वाला एक किया था, एक्सरसाइज भी की थी। अब आप देखें, ये वाला कौन सा हमजा होता है? ये वाला जिसपे सौद डली होती है, या सादा सा ऐसे लिखा होता है हमारे मुसहफ में। हमजतुल वस्ल। हाँ, ये सारे हमजातुल वसल हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप हमजा नहीं डालेंगे, हमजा आएगा ये हमजा कतई पे। ठीक है, यानी इसको कसरा के साथ भी लिखेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्यों होता है? ये बहुत स्ट्रांग हमजा होता है। ठीक है, ये मिलाने की सूरत में, ये अकेला पढ़ने की सूरत में कभी भी ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, ये भी याद रख लें। अभी इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कोई। हमजातुल वसल वसल करने की सूरत में ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अभी आपको नहीं भी समझ आ रही, जिसने तजवीद पढ़ी हुई है ना, इंशाल्लाह उसको समझ आ रही होगी। इसका थोड़ा सा हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये वाला हमजा और ये वाला, ये दीज आर डिफरेंट हमजा। और ये क्या होता है, खाली अगर डंडी आ जाए, इसको क्या बोलते हैं? अलिफ। अलिफ। ठीक है, ठीक हो गया, ये हमने एक्सरसाइज भी की थी। तो अभी के लिए आपने ये जो है ना, ये इस बाब की पहचान है। ठीक है, असलमा इसके यानी कि रूट लेटर्स में क्या चीज, यानी सलीमा इसके रूट लेटर है। और इसमें क्या ज्यादा किया गया? हमजा। हमजा कतई भी इसको कहते हैं। ठीक है, कतई, आइन और छोटी। ठीक है, आगे आ जाए। अब एक्सक्यूज इसको मी सिस्टर, ये हमजा वसल कहेंगे या हमजा कती कहेंगे? कतीन किसका इजाफा? कतई। हाँ जी सिस्टर, ये हमजा वसल नहीं है। हमजातुल वसल के ऊपर या तो एक छोटी सी सौद होती है, या खाली जेर जबरें लगी होती हैं। ठीक है। ठीक है ठीक। सिस्टर, अगर आप कुरानी मुसहफ, ठीक। दूसरा अरबी मुसहफ देखेंगे ना, उसमें सौद डला होगा। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी मुसहफ देखेंगी, उसमें इस तरह होगा। अगर असलमा के बाप से कोई भी आ रहा होगा, ठीक है, या एक और भी अभी बताती हूँ और किस पे आता है, बल्कि आप लोग बताएंगे। बुक खोलें, उसमें देखें यहाँ पे जो आता है मुदारे में, उस पे कौन सी हमजा डली हुई है? जैसे क्या होता है? आना। नहीं नहीं, अना तो छोड़े। नसारा यंसुरु। ठीक है, यंसुरु और यंसुरुना, उन। तंसुरु, अंसुरु। अंसुरु पे देखें, या यहाँ पे कोई भी आ रहा है अपनी वाला मुदारे में, देखें कौन सी हमजा डली हुई है उस पे। किसी भी टेबल से देख लें, बुक में से देख लें। हमजतुल वस्ल है वो। हमजातुल वसल नहीं है सिस्टर, अभी देख लेते हैं। रुक जाए इसको, अभी अभी कर लेते हैं। मैं टेबल यहाँ ही निकालती हूँ। ठीक है, पहले इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे 3 बाब हो गए। मैं अभी दोबारा रिपीट करती हूँ जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, किसी ने कंफ्यूज नहीं होना। तालीम और मुहासबा की इस्लाम की बुनियादों में से है। अल्लामा हासबा अस्लामा। फिर क्या करना चाहिए? इख्तिलाफ। इख्तिलाफ यानी इख्तिलाफ मत कीजिए। क्या करना है? इस्तिगफार कीजिए। ठीक है, इख्तलफा इस्तगफरा। यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, कहाँ गया? ये देखें, अस्लमा ये इस्लाम, और ये इख्तलफा इस्तगफरा। यहाँ पे इसके मस्तर में भी देख लीजिए, ये सारे हमजातुल वसल हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, ये अस्लमा वाला, ये हमजा कतई है। ये हर सूरत लिखा पढ़ा जाता है, कभी भी ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी हमने कौन सी आयत पढ़ी है, उसमें था नहीं इत्तकू। ठीक है, वो ड्रॉप हो गया था ना, अलिफ पढ़ा, उसका हमजा पढ़ा जा रहा था। बुक खोलें, देखें जरा जी। अभी कौन सी आयत पढ़ी है, निकालें 6D। मैं जाऊं आपके पीछे? ये ले जी, ये ले। ये बताएं, उस्कुरू, इसके ऊपर कोई निशान डला हुआ है, पढ़ा जा रहा है ये? उस्कुरू और वत्तकू, ये सारे हमजातुल वसल हैं। ठीक है, इस पे कोई निशान नहीं लगा हुआ। कहाँ चली गई हूँ मैं? बाजी ये जो हमजा कतई है, ये बाबे इफाल में सिर्फ है या और अभी भी इसको, आगे होंगे? हाँ अभी मैं और बताती हूँ और कहाँ। ये बाबे फाल की निशानी है। ठीक है, मजीद फीही में बाबे जो इफाल। दरमियान में मैम, जो दरमियान में आता है वो अलिफ होता है ना, इसको यूं भी कर सकते हैं कि ये अलिफ है और वो हमजा है। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। कौन सा दरमियान, कैसा दरमियान? आप ये अभी जैसे वत्ताकू है ना, वत्ताकू, वत्ताकू में अलिफ के ऊपर तो कोई वो सकून सिस्टर, वगैरह या कोई आप अलामत अच्छा नहीं है। मुझे बताएं जी एक बात। आप ये वाव क्या उसका
पार्ट था, बताएं। नहीं नहीं, वाव वाव हाँ तो पार्ट फिर नहीं है, लेकिन दरमियान में कैसे आ गया फिर? ये दरमियान में तो नहीं है। वाह इत्तकू ऐसे ही है ये तो। ठीक है, हमने कहा था वाव के अंदर स्टैंडर्ड गैप नहीं आता। अभी रुक जाए, होल्ड योर हॉर्सेस, अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अभी आपने बस सबसे पहली बात, अब दोबारा से रीसेट होके जरा मेरे पास है। सबसे पहली बात, इस बाब की क्या पहचान है? इसमें हमजा कतई आता है, यानी कि एक हमजा का इजाफा किया जाता है जो शुरू में आ रहा है, और उसके ऊपर हमने छोटी सी ये लगानी है, हमजा बिठानी बिठानी है। फिलहाल ये याद रख लें, ठीक है। अब ये सारे बाब में यही चलेगी ना, जैसे हम करते थे। तो क्या हो जाएगा? अस्लमा, अस्लमू, अस्लमता, अस्लमतु, अस्लमतुम, अस्लमना। और इसका मानी क्या है? उसने फर्मा बरदारी की, या उसने हुक्म माना, या वो उसने ताबेदारी की, ठीक है। और ये सारा इसका मीनिंग हो रहा है, ठीक है। और सलीमा का क्या था मीनिंग, आता है किसी को? वो तालिमा वो तस्लीम किया। नहीं नहीं, सलीमा का मतलब होता है वो सलाम सलामती में वो हुआ, सलामत। ठीक है। सलामती। सलाम। हाँ ठीक है, इस तरह का कोई मतलब उसका, और भी एक दो होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को असलमा का अब बताएं, निकाल दें बाकी सारी डिटेल्स, अभी देखते हैं दोबारा। हल असलमा, हल असलमा बताएं जी, क्या उसने फरमाबरदारी की कि नहीं नाम की? असलम। नाम अस्सलाम। नाम असलम, ठीक है। अस्सलाम। अच्छा जी, ये आपको पता है ना, ये नाम जो होता है ये हल का जवाब होता है, ठीक है। आगे असलामा हमें पता है थर्ड पर्सन की जवाब थर्ड पर्सन से देना है। आगे हल असलामू, क्या उन सब ने फरमाबरदारी की? नाम नाम असलम। हाँ अस्सलाम। नाम असलम। अस्सलाम। अच्छा जी, अब आपका आ जाए, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? हल अस हल असलमता। हाँ, हल असलमता, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? नाम नाम असलम तू। असलम तुम, ठीक है। आगे आ जाए, हल असलम तुम, तो क्या होगा? हल नाम नाम असलम ना। अस्सलाम। शाबाश, ठीक है। चले जी, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आगे क्या उसने, अच्छा हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रख लें, जैसे कौला के अंदर ली की प्रेपोजिशन आती है ना, ली की प्रेपोजिशन आती है, हमने याद किया था कि लिल मलाइकती, ठीक है। और अमर बिल मारूफ में बी की प्रेपोजिशन आती है आमारा के टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे अस्लामा के साथ ली की प्रेपोजिशन आती है, ठीक है। ये आप लोगों को छोटा सा नोट बना लें। इसके अंदर जब ये फेल यूज होता है ना, कुछ अफ़ाल होते हैं उनकी अपनी प्रपोजिशन ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से कुरान में यूज है, तो ये आप लोग साथ छोटे से नोट लिख लिया करें, ठीक है। अल अस्लमा लिल्लाही, नाम, जी हाँ। मैंने नहीं, उसने फरमाबरदारी की, किसकी? अल्लाह की, ठीक है। हल अस्लमू लिल्लाही, तो क्या जवाब होगा? नाम अस्सलामुअलैकुम। असलम। हल असलमता लिल्लाही, तो क्या कहेंगे आप? नाम नाम अस्सलाम लिल्लाह। हाँ। हल असलम तुम, और इसका क्या जवाब होगा? नाम नाम अस्लम। अस्सलाम। असलमना, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अच्छा जी, आगे देख लीजिए। अस्लामा का मुदारे क्या है? युस्लिमु, ठीक है। तो आपने कैसे याद रखना है? अस्लामा युस्लिमु, अस्लामा युस्लिमु, ठीक है। तो अब युस्लिमु से आगे बना लें। वो फरमाबरदारी करता है, युस्लिमूना, वो सब फरमाबरदारी करते हैं। तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु। अच्छा जी, ये देखें, ये, अब ये आप ऐसा करें, ये वाला जो कोई भी टेबल निकालें बुक से, और देखें उसके ऊपर कैसा हमजा लिखा हुआ है, मुझे बताएं जरा। पीछे वाला ही निकाल लें। अल्लामा युअल्लिमु, उअल्लिमु पे क्या लिखा हुआ है? ऐसा वाला है या ऐसा वाला है? देखें, देखें बच्चे देखें, अच्छा वाला भी है। हमजा वाला है वो ना? हमजा वाला है, हमजा वाला। अरे ठीक है। तो वो ये पता ही बात, है। हाँ तो ये याद रख ले, मुदारे में जब ये वाला आता है ना हमजा, ठीक है, वो हमेशा वो हमजा कतई होता है, वो ड्रॉप नहीं होता, लिखने पढ़ने में कहीं ड्रॉप नहीं होता। तो ये बात आप याद रख लें, लिख लें अपने नोट्स पे, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो किसी भी टेबल में आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चलें, ठीक है। एक दफ़ा भी पूरा टेबल आप लोगों से करवाते हैं इंशाल्लाह। अरबी बोल चाल देख लेते हैं। मुदारे का जवाब मुदारे से, युस्लिमु का युस्लिमु से, युस्लिमुना का युस्लिमुना से, फिर तुस्लिमु का किससे होगा? तुस्लिमु, उस्लिमु, ठीक है। फिर तुस्लिमुना का क्या होगा, बताएं? नुस्लिमु, ठीक है। अच्छा जी, मुस्लिम। मुस्लिम। हाँ, यहाँ पे एक एक वो
ऐड कर दिया हम लोगों ने लिल्लाही, जैसे अभी हमने बात की थी अस्लमा के साथ ली की प्रपोजिशन आती है। ठीक है, अब इसका बना लेते हैं अमर। अमर कैसे बनाते होते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, इसको जरा देख लें। मुदारे, अलामत मुदारे गिराई, एंड वाला साकिन कर दिया। ठीक है, और ये अब क्या पढ़ा जा रहा है, नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन यहाँ पे हमजा कौन सा वाला आया है, यहाँ पे कतई हमजा हमजा ही आया। कतई। और इंटरेस्टिंग बात देखें ये क्या बन गया। अभी तक हमने कोई फतह वाला हमजा से पढ़ी थी अमर, नहीं बाजी। नहीं पढ़ा ना, तो ये असल में ये असलमा का ही हमजा है। ठीक है सिस्टर साहला, आपको समझ आ गई है ये कैसे बना है? बाजी ये मुजारे के सीगे को जब हटाया, ड्रॉप किया है, हम्म, तो ये असलिम देख। बाजी यही मैंने पूछना था कि ये यहाँ पे फतह क्यों आई है। हाँ जी, मुझे पता था आपका सवाल होगा, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। असल में ये क्या था, असलमा यू अस्लिमु। ठीक है, लेकिन मुदारे के अंदर हम लोगों ने इसको नहीं लिखते, आसानी के लिए आप कह लें इस तरह करके लिखा जाता है। ठीक है, युस्लिमु लिखा जाता है, लेकिन असल में क्या था, ये था जब जी हमने ये समझ आ गिरा गई। दिया, ये गिरा दिया, वापस आ गया हमजा। ठीक है, उसके रूट लेटर में तो मौजूद है ना, तो यहाँ पे इसीलिए ये हमजा कतई है, ये अस्लिम होता है। ठीक है, आज तक मुझे बताएं जिसको ये बात नहीं समझ आई वो हैंड रेस करे। जी, ये सिस्टर आतिका। जी। अच्छा, देखें सिस्टर आतिका, मुझे बताएं नासरा का अमर क्या बनता था, नसरा यंसुरु, ये यहाँ क्या आता था, मुनसुर। उनसुर, ये पेश वाला था। ठीक है, अब मुझे बताएं फतह का क्या था, फतह यफ्तहु इफ्ताह, ये कसरा वाला था। ठीक है, फिर समिया यस्माउ इस्मा, ये भी कसरा वाला था। फिर दरबा यदरिबु, यहाँ क्या आते हैं, इध- इदरिब। इधर हमने इधर कहा था ये सारे जेर वाले या कसरा वाले थे। ठीक है, अब या एक हमने नासरा को हमने कहा था ये पेश वाला होता है, इसकी पहचान ये है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, ये इसका अपना हमजा है जो इसके रूट लेटर में आ रहा था। ठीक है, रूट लेटर में नहीं आ रहा था एक्चुअली, ये इसके साथ ज्यादा जो किया गया था। हमने यही कहा था ना, जैसे हासबा यू हासिबू, वो पूरा अलिफ पूरे टेबल में चला था, माजी में भी मुदारे में भी। ठीक है, अल्लामा यू अल्लिमू, जो लाम ज्यादा किया था वो माजी में भी था मुदारे में भी था। असलमा यू अस्लिमु, असल में ये था। ठीक है, लेकिन उसको आसानी के लिए उसको हमजा को लिखा नहीं जाता, युस्लिमु लिखा जाता है। तो जब हमने अलामत मुदारे गिरा दी, ठीक है, यानी कि ये यू, अगर आप इसके असली वाले को लें, यू अस्लिमु, ये अंडरस्टूड था हमजा। ठीक है, ये किसी सर्फ और उसके कवायद के मुताबिक जो भी उसकी डिटेल्स है लिखा नहीं जाता, हमने बस याद कर लेना। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए अलामत मुदारे गिराई, एंड से साकिन हटाया, तो बाकी क्या वर्ड बचा, जी बताएं सिस्टर, अस्लिम। अस्लिम। असलम। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ हमें कोई एक्स्ट्रा हमजातुल वसल नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि ये पढ़ा जा रहा था। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से याद कर लें। जी। अच्छा, इतनी डिटेल आपसे नहीं पढ़ी जाएगी, यानी पूछी नहीं जाएगी एग्जाम में, ये सिर्फ आप समझ आ जाए, आपको अच्छी तरह याद हो जाए, इसलिए बताई जा रही है। ठीक है, असल में आपने टेबल ही याद करना है। जैसे मुझे तो ये होता था, मुझे इसका जरा थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड पता चल जाए तो मुझे याद हो जाए। ठीक है, ताकि फिर गलती मेरे ना। जी, मुझे मैथमेटिकली समझ में आती हैं, यस, ऐसे नहीं आती। एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैंने आप लोग को बताया। जी सिस्टर मोहसिन अंजुम, सिस्टर सदफ हैं शायद ये, जी साइमा साइमा। साइमा। जी सिस्टर, इंशाल्लाह किसी दिन हम नाम ठीक कर लेंगे, मुझे भूल जाता है आपका नाम। जी बताएं, आपका कोई सवाल था? नहीं मैम, मुझे आपने कहा ना किस किस को समझ नहीं आता, तो मैंने भी हैंड रेस कर दिया कि मुझे भी नहीं आ रहा। अब आ गया समझ, अस्सलाम अब वालेकुम। समझ आ जी गया। जी चले, जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, एक दफा वीडियो जरूर दोबारा देख लिया करें, इतना ही पार्ट देख लिया करें। ठीक है, ताकि याद रहे। अच्छा, इसका हमारा बन गया अस्लिम, और इसके ऊपर ये आपने हमजा की छोटी सी ये बनानी है। ठीक है, जब भी आप असाइनमेंट करेंगे ना, उसमें स्पेशली ख्याल रखें, अस्लिम अस्लिमू, ला तुस्लिम ला तुस्लिमू। ठीक है, अच्छा, फिर ये आप लोगों को पता है कि अमर का जवाब कहाँ से देते हैं, मुदारे से। अस्लिम तो आपके कहेंगी उस्लिम, असलम। सॉरी। उस्लिम उस्लिमू, उस्लिमू। मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम। मैंने भी गलत ही बोला था, उस्लिमू। ठीक है, अस्लिमू, आप कहेंगे नुस्लिमू। ठीक है,
फिर उसके बाद हम शैतान का हुक्म नहीं मानेंगे। ला तुस्लिम, ला उस्लिम, ला तुस्लिमू, ला नुस्लिम। ठीक है, आगे आ जाए। हाँ, अब यहाँ पे इसका वही तरीका है, यहाँ पे भी हमजा हमने यही सोचना है कि ये जो है ना, इसमें हमजा लिखा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड है। ठीक है, इसका बाकी वो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो याद किया हुआ है कि हमने, जैसे ये है ना सालिमा है, तो इसके ऊपर कहाँ पे मुंह लगाना है, यहाँ पे मुंह लगाना है, माजी के मुंह पे मुंह लगाइए। और कौन सा कलमा डबल करना है, सॉरी किसके नीचे आएगी कसरा, ये वाली के नीचे। यानी अगर आप जैसे आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी लास्ट टाइम, मुस्लिमुन कैसे बना, ठीक है, तो हमने कहा था अगर आप इसको फा आइन लाम कलिमा ले लें, ठीक है, तो ये जो बीच वाला कलमा होता है एक दफा इसके ऊपर जेर आ जाती है, एक दफा जबर आ जाती है। ठीक है, यानी कि इस फुल फाइल बनाने के लिए कसरा आ जाएगी, इस फुल में फुल बनाने के लिए फतहा आ जाएगी। ये जैसे मुस्लिमुन, मुस्लामुन। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करें, जरूरी नहीं है आपको सारे इसकी बैकग्राउंड भी पता हो। ठीक है, आप लोगों ने इसको बस याद करना है। मुस्लिम तो हमें याद हो गया ना, मुस्लिम भी याद हो गया। ठीक है, तो कोई इसमें को इंशाल्लाह ये आप लोग पढ़ते रहते हैं तो एक दफा बस याद करने की बात है। और फिर उसके बाद इसका जो ये है ना मस्दर, उसमें भी ये हमजा कतई ही आता है, इस्लामुन। तो इस बाब का क्या नाम हो गया, इफ़आलुन। ठीक है, इफ़आलुन। अच्छा जी। ये इफ़आलुन बनता है, जी, ये इस्लामुन से इफ़आलुन बनेगा। एक्चुअली अगर आप देखें ना, जैसे हमने कहा था फाइन लाम बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, तो हम उसका आप समझ लें फॉर्मूला है, इफ़आल, बाबे इफ़आल इसको बोलते हैं। जैसे तफ़ईल तालीम है, उसी को अगर आप जनरलाइज्ड करके लिख ले फाइन लाम की टर्म्स में, तो आपका वो इफ़आल बन जाएगा। ठीक है, तालीम। और हम लोग बेशक अभी ये नाम नहीं भी याद होते तो ना याद करें, लिख लें अपने पास। ठीक है, लेसन पे जहां है बस उस पे लिख लें इस्लाम के आगे फाल, आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है सिस्टर, नाम याद, ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही। अब छोड़ दे उन्हें, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओके। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी, अभी छोड़ दें। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। मुस्लिमुन, मुस्लामुन और इस्लामुन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहे हल अंता मुस्लिम, अंता मुस्लिम, तो आप क्या कहेंगी, अंता का जवाब अना, और मुस्लिम मुस्लिम ही आ जाएगा। ठीक है, हल अंतुम मुस्लिमूना, तो आप कहेंगी नाम नहनु मुस्लिमूना। चलें जी, ये टेबल एक दफ़ा कोई सिस्टर हैंड रेस कर दे और पूरा टेबल पढ़ दे, और फिर इसके बाद जो मैंने आप लोगों को थोड़े से नोट करवाए थे ना टेबल्स, वो आप लोगों ने करना है। और टाइम देख लेते हैं ताकि क्लास में, हाँ आज टाइम है जी। सिस्टर नजमा, आप पूरा टेबल पढ़ें। ठीक है, एक खाली माजी और मुदारे का फर्स्ट वाला तर्जुमा पढ़ लीजिए, बाकी जो है जी। ऐसे पढ़ लें जी। असलमा, उसने फरमा बरदारी की। असलमु, असलमता, असलमतु, असलमतुम, असलमना, असलम, असलमत। हिया असलम, युस्लिम, ठीक है, हिया लगा ही ली, असलमत। शाबाश। युस्लिमु, वो फरमा बरदारी करता है। युस्लिमूना, तुस्लिम, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु। हिया, तुस्लिम, तुस्लिमु, हिया तुस्लिमु। हम्म, अस्लिम, फर्मा बरदारी कर। अस्लिमु, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमु, मुस्लिम, मुस्लिम, इसको इस्लाम। इसको तनवीन दें। ठीक है, इस पे तनवीन मुस्लिमुन, लगा लिया करें ताकि याद रहे, मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लामुन, मुस्लिमान, इस्लामुन। मुस्लिमुन, ठीक है, इस्लामुन। अच्छा जी, यहाँ से हम एक टेबल करते हैं। आप लोगों ने नोट किए थे वरना मैंने किए हुए हैं, मैं बता देती हूँ आपको, कहाँ है मेरा ये। अच्छा जी, चले आ, हम कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट पेज क्या है, हाँ ठीक है, हम कर लेते हैं हा सीन और नून। क्या बन जाएगा ये रूट लेटर अगर लिखें जी। ahsana, आसाना, चलें सिस्टर सहला करें। ahsana, ahsanu, ahsanta, ahsantu, ahsantum, ahsan, ना, ahsantu, आसन्ना, ahsanna होगा। हाँ जी, ahsanna, हाँ hiya ahsanat, ये आसना जी। yuhsinu, yuhsinuna, tuhsinu, uhsinu, tuhsinuna, nuhsinu,
हिया तुहसिनु, ठीक है। अहसिन अहसिनु, ला तुहसिन ला तुहसिनु, मुहसिनुन मुहसनुन, इहसानुन। माशाल्लाह। तो मुहसिन भी यूज होता है ना, मुहसन भी यूज करते हैं हम। और इसके अंदर जैसे मैं आपको कहती हूँ ahsanta, जैसे अगर हो ये ahsanta, अगर लड़कों को कहना हो ahsanta कहते हैं, लड़की को कहना हो तो यहाँ कसरा आ जाती है। आगे इंशाल्लाह किसी फोन में पढ़ेंगे। तो मैं अगर आपको कहती हूँ ahsanti, ठीक है, तो इसका मतलब है माशाल्लाह, गुड। ठीक है। अच्छा जी, और क्या करेंगे हम? अनफाका से कोई कर ले, नून फा और काफ। ठीक है, नून फा और काफ। चलें जी, रूट लेटर से क्या बनेगा, इसी में पुट कर दें। नून फा मैं काफ। करूँ आज? ये कौन है जी? सहला। नहीं सिस्टर, अभी बाकी साइमा। बाकी भी कर। सिस्टर नारीना, आपका माइक ऑन हुआ था, आपने कुछ कहना है? नहीं, मैं बस ये देख रही थी कि नफा का आप यहाँ क्यों करवा रही, मैं ये बस ये पूछने लगी थी। नून फा और काफ, अनफाका। अनफाका। मैं रूट लेटर्स हाँ। लिख रही हूँ ना, ये खुद ही पुट करके बता रहे हैं। अच्छा। अच्छा। हाँ। अच्छा जी, सिस्टर नहीं, साइम। वो मेरे, हाँ वो कुछ चलें, ठीक है, करवाएं बाद में बताएं। ठीक है जी, सिस्टर बताएं जी। सिस्टर मोहसिन जी, सिस्टर साइमा जी। जी, अनफाका मैम, इसका मतलब क्या है? खर्च किया। हाँ जी बिल्कुल। अनफाका। अनफकू, अनफकता, अनफकतु, अनफकतुम, अनफकना, अनफकत, युनफिकु, युनफिकूना, तुनफिकु, उनफिकु, तुनफिकूना, नुनफिकु और तुनफिकु। हम्म। और उनफक, अनफिक। अनफिक, अनफिकु, ला तनफिक, ला तनफिकु। अच्छा ये देखें, इसके अंदर पेश आती है, याद रख लें। ठीक है, मुदारे में पेश है, इसको भी याद रख लें। ला तुनफिक, ला तुनफिकू। ओके। ला तुनफिक, ला तुनफिकु। और मैम ये मुनफिकुन। नुनफिकुन मुन मुन और मुनफिकुन। मुन हाँ। मुनफिकुन और मैम मुनफाकुन कैप्शन और मुनफाकुन, इनफाकुन। इनफाक यूज करते हैं ना हम, इनफाक। मुनफिकुन, मुनफाकुन और इनफाकुन। वो कैप्शन आ रहे थे, वो नजर अच्छा नहीं आ अच्छा। रहा था। अच्छा अच्छा ठीक। चले सिस्टर हमारा, आप आ जाए अखराजा से कर ले। खा रॉ और जीम जी, इनको लिख ले। खा। अखरज, हम्म। ठीक है, अखरजू, अखरजत, अखरजतु, अखरजतुम, अखरजना, हिया अखरजत, हम्म। युखरिजु, युखरिजूना, तुखरिजु, उखरिजु, तुखरिजूना, नुखरिजु, तुखरिजु। हिया तो अख, ठीक है। ठीक है, अखरिज, अखरिजू, ला तुखरिज, ला तुखरिजू, हम्म। मुखरिजुन। मुखरी, मुखरिजुन, ठीक है, मुखरजुन और इखराजुन। माशाल्लाह ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुने। खाराजा का क्या मतलब होता है? खाराजा, निकाला वो या निकला, वो निकला। और अखराजा का मतलब है उसने उसने निकाला। निकाला। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये थोड़ी थोड़ी खासियत हम पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होने लग गया इसमें। ठीक है। उसने निकाला, एक वो खुद निकला है जो सिंपल वाला है, जो असलमा में आ गया उसने निकाला। ठीक है। इसी तरह सालिमा का मतलब था वो सलामती में हुआ, वो अमन में हुआ। और असलमा का मतलब है उसने फरमा बरदारी की। ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा नोट करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसका पढ़ेंगे। अच्छा मुझे बताएं, अगर कल हमने पढ़ा था जैसे हासाबा, नाफका, ठीक है, तो उसके अंदर जो स्मॉल थी, उससे हमारा क्या बन रहा था? नाफका उसमें भी डाल के जब हमने देखा था तो क्या बाजी बन रहा? क्या जी चीज क्या बन रही थी? देखिए, इस्मुल कल फाइल। हमने मुहासिबा वाला किया था ना। हाँ, इसमुल फाइल क्या बन रहा था उसमें से? हासिबुन, हासिबुन सॉरी, था। मोसिबुन, मोसिबुन। ठीक है। नहीं हासिबुन नहीं, सिस्टर, मुहासिबुन। ठीक है। मुहासिबुन, हाँ। मुनाफिकुन, तो ये मुनाफिक वर्ड जी कहाँ से आया है? जी। मुनाफिकुन। ठीक है, ये उसमें से आया है। ठीक हो गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोगों ने ना नोट करने शुरू करना है कुरान में।
ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी थी। अच्छा, पहले एक दो टोटल यानी और कि कर लें। नाफका जो होगा वो हासबा वाले फिर हाँ जी, मतलब उससे मुफाला में मुनाफिक का होगा वर्ड उससे है जी। मुनाफका, जी, और ये वाला क्या था? अनफा और का खर्च अनफका करने जो है वाला है। ये असलमा हाँ से। हाँ, खर्च करने वाला है, ठीक है। सही है। अच्छा, और इसके अंदर कर लेते हैं यानी एक कि बाप बदलने से मानी बदल रहे मानी हैं बदल सारे। जाता है, या उसमें कोई चीज सेंस चेंज हो जाती है कई दफा। जैसे कल हमने मुफाला वाला किया था ना, उसके अंदर अक्सर दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे मुकातला, मुकातला क्या होता है? मुहासबा की जी, तरह उसके अंदर लड़ाई जैसे आपस में। लड़ाई होती है। मुजादला वो क्या होता है? सूरत का नाम भी है ना? झगड़ा। झगड़ा। हाँ, लड़ाई, झगड़ा जी। उसमें जंग। दोनों पार्टीज, एग्जैक्टली उसमें दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें लिखना, आहिस्ता आहिस्ता जब हम पूरे बात कर लेंगे ना इंशाल्लाह इसको थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बाकी आगे QC6 में करेंगे, ठीक है। अच्छा, नाफा का रूट क्या होगा? यानी उसमें अलिफ आ रहा है ना नून के आगे, जी तो उसका रूट भी यही होगा, नून फा हाँ, काफी हाँ होगा। जी, यही तो सिस्टर बात बता रहे हैं। आपको लगता समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। ये देखें, नाफा का अलग फेल भी है सुलासी मुजरद से। मजीद फीही में यही रूट लेटर बन जाए तो क्या था? हासाबा की तरह नाफाका, ठीक है। अगर असलमा में आ जाता है अनफाका बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर ये देखें, इससे करके देखें सिस्टर, नून जा और लम कौन करेगा ये? इसी अच्छा, में डालें। ना हाँ, क्या बनेगा? नजल। जीरो अनजाला, इंसान। अनजाला। अनजाला, ठीक है। अगर आप इसको अल्लामा में डालेंगी तो सिस्टर हमारा आपने क्या बताया, वो बन जाएगा अल्लामा की तरह नज़ला। नजाला, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ये बात तदरीज उतरने के लिए होता है, ठीक है। अनजाला उसने उतारा, आई थिंक सिस्टर नौरीन यही है ना, उसने उतारा। और नजाला का वो खुद उतरा, ठीक है। ये छोटे छोटे से जो है ना डिफरेंसेस, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम नोट हाँ करते जाएंगे। नज़ला भी हाँ। उतारना होता है लेकिन जकबारगी उतारना नहीं होता। नज़ल अल कुरान। नज़ला के अंदर बात तदरीज, ठीक है, आहिस्ता हाँ आहिस्ता। हफ्सा इनको वो जो अनजला मतलब एक अनजाला। बतदरीज मिसाल जो। एक मिनट सिस्टर, जी हाँ सिस्टर नौरीन एक बड़ी हाँ इंटरेस्टिंग बात बताने लगी हैं जी, सिस्टर नौरीन। हाँ। हम जैसे कहते थे खुद उतरना और ट्रेन से अपना सामान उतारना, एक ये चीज। हाँ और एक चीज और याद रख लें कि कुरान पाक जो था ना वो नज़ला तंजील कहते हैं ना हम उसकी आयत को जो उतरी होती हैं। तो कुरान पाक थोड़ा थोड़ा करके उतरा था ना। हम्म तो ये वाली मिसाल भी, और भी आप इनका वो जो सफर वाली मिसाल बताएं उससे जरा और भी हाँ, आसानी से मैं याद हो खुद जाएगा। उतरा और फिर मैंने बच्चे को उतारा, ठीक है। वो इस तरह करके भी होता है, ठीक है। खुद हम आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं उतरते, एकदम से उतर आते हैं, ठीक जी। है। तो यानी कि इंशाल्लाह जो कुरान पाक लोहे महफूज पे उतरा था वो यकबारगी उतरा था, तो इसलिए अनजला का इस जी आया जी है। जी जी और बिल्कुल। नज़ला अल्लाह ताला ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल सलाम। किया तो वो बतदरीज था, वो यस नज़ला होगा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंसेस हमें समझ आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी आपको हर चीज़ याद हो गई है, अभी तक हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। जी सिस्टर नारीन। हाँ जी, मैंने ना अभी आप इनसे बात कर रही थी ना कि एक ही रूट लेटर मुख्तलिफ अबवाब में हम्म। आ जाता है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, नून फा और कौफ, आप थोड़ा सा खुद भी इन चीजों को सर्च कीजिएगा। हाँ बस एक रूट लेटर डालें और देखें फिर नीचे कितने सारे अबवाब बनते हैं। वो मैं एक सेंड करती हूँ ग्रुप पे, तो आप लोग भी जरा ऐसे गौर करें, फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी सी समझ आने लग जाएगी। कल एक सिस्टर ने बड़ा अच्छा इनके ग्रुप में, इवनिंग के ग्रुप में ना आयत शेयर की थी, वो हम पढ़ के आए हैं। युखादिऊना और वो यखदाऊना, ये जरा सर्च करके आप लोगों ने बताना है क्या डिफरेंस है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रही हूँ, वो देख लें पहले, फिर बात बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है। टाइम बचता है तो हम एक और प्रैक्टिस करेंगे। अस्लामा, युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लामुन और इस्लामुन, ये इसकी 6 चाबियां हो गई। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरा देख लें। यहाँ पे हमने देखा, ये तो हमें जनरल फॉर्मूला पता चल गया ना, मुअल्लिम मुअल्लम, ये हर एक हर मजीद फीही का ऐसे ही बनना है, ठीक है। माजी के मुंह पे मुंह लगाएं, और जो उसका लाम कलिमा है उसको आपने क्या करना है, उसके नीचे एक दफा कसरा लगेगी और एक दफा फतहा लगेगी, ठीक है। सारों में देख लें, ऐसे ही हो रहा है हर एक में, ये देखें, ठीक है। ये आप लोगों ने याद कर लेना है एक दफा, ठीक है। मुअल्लिम मुअल्लम, यानी आइन, अगर हम इसको सिंपल जनरलाइज करें, जैसे अभी सिस्टर आतिका कह रही थी मुझे नहीं पता ये क्यों है, ये एक्चुअली फा आइन लाम कलिमा होता है ना, ये हमने बिल्डिंग ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है।
तो इसके अंदर जो ये वाला कलिमा है ना, इसके ऊपर एक दफा फतह लग रही है, एक दफा कसरा लग रही है। आप सारे इसके अंदर जनरलाइज्ड फॉर्मूले में डाल के देख लें। यहाँ पे लिखें फा आइन लाम, ठीक है, हर एक पे लिखें, खुद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये हमने बात की थी तीन अबवाब जो हैं मजीद फीही में ऐसे हैं जो, बल्कि आप पूरा सुन पूरे उसमें कर लें, ठीक है। उसके अंदर पेश से आते हैं, कौन कौन से? एक युअल्लिमु, युहासिबु और युस्लिमु, ये पेश से आते हैं। और इसके अलावा हमने कहा था जब भी हमारे पास कोई हम मुदारे देखते हैं ना पेश से, तो हम इन तीनों को देखेंगे कौन सा हो सकता है। आप लोगों ने आज इसको कोशिश करनी है, ठीक है। या तो वो युअल्लिमु, अगर उस पर तशदीद आ रही होगी हमें पता चल जाएगा अच्छा वो अल्लामा के बाब से। अगर उसमें अलिफ आ रहा होगा इजाफी, हमें पता चल जाएगा अच्छा हासबा के बाब से। अगर उसके अंदर इस तरह युस्लिमु आ रहा होगा, कसरा आ रही होगी, हमें पता चल जाएगा अच्छा अस्लामा के बाब से। अभी हमने क्या वर्ड पढ़ा था जरा बताएं? अनफसा। युनसरून, ये अच्छा। युनसरून, ठीक है, ये पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? युकबालू, ठीक है, युकबालू। अब मुझे बताएं ये किससे है, कैसे इसको बाजी चेक ये करें? मजहूल है क्योंकि ये मजहूल इसमें है, कैसे कसरा नहीं पता आ चल? रही है। एग्जैक्टली ये फतहा जो है ना, ये आ रही है, देखिए इनमें से किसी पे आ रही है फतहा, किसी पे नहीं आ रही है। ये मजहूल की निशानी है। युन सरू याद रख लें, युन सरू, ठीक है। युकबालू, उसके अंदर युन सारूना, देखेंगे हम नहीं कह सकते कि ये मजीद फीही का बाब है। बेशक वो पेश से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें पता है ये नासरा वाला बाब जो है वो मजहूल हुआ हुआ है। ये बात सबको समझ आ गई? ये चार ऑप्शंस होती हैं जब आपके पास पेश आ जाए, ठीक है सिस्टर, समझ आ गया? अगर तो आपके पास फतह आ रही है ना, तो वो आपको बता देगी कि ये जो है ये मजहूल है। और अगर कोई एक्सेप्शंस आगे जाके आएंगी ना, उनको हम डिस्कस कर लेंगे, कुछ अब आप में आ जाती होती हैं, वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, ठीक है। कि सबको समझ आ गया? जी उठिए, आगे। अगर कस, ठीक है। ये कंफ्यूजन इनफ क्यों? हैंड रेस फतह करने, इकट्ठे बोल रहे हैं तो समझ नहीं आ रही, एक जितना कोई पहले बोले। जी सिस्टर आमिना, आप बताएं क्या कह रही हैं? मैम ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मजीद ठीक है, क्लियर फिर से जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर आतिका, आपके लिए ये देखें, अगर मैं ये काबिला है ना, तो अगर मैं इसको अल्लामा के बाब में लेके जाऊं क्या बन जाएगा ये? काबिला है, अल्लामा के बाद में बन जाएगा ये हम्म, आ, अल्लामा कब्बिला। कब्बाला, कब्बाला ऐसे ही बनना है ना? ऐसे ही बनना है ना? अब पता नहीं यूज होता है या नहीं होता, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रही हूँ, हो सकता है यूज होता, आई डोंट नो। ठीक है, कब्बाला बन गया, ठीक है। अब इसका आप मुदारे बनाए, अल्लामा युकब्बलू। क्या बनेगा? दोबारा सोचे, अल्लामा यू अल्लिमु है, तो कब्बाला कब्बिलू। यू कब्बिलू, ठीक है, यू कब्बिलू, ठीक है। जी सिस्टर नौरीन। हाँ, कब्बाला उसने चूमा, वो जो बच्चे को अच्छा, चूमा था। हाँ हाँ हाँ, बहुत कब्बल अच्छी तू, लगी थी। यस यस यस। अच्छा हुआ याद करा दिया, मुझे लग रहा था कहीं सुना। हाँ, बच्चे को चूमा था ना। हाँ अच्छा, ये हम लोग को पढ़ते हैं ना दुरूस, तो उसके अंदर जो अफ़ाल यूज होते हैं, तो सिस्टर नौरीन ने वो बताया, इसका मतलब होता है उसने चूमा, ठीक है। कितना डिफरेंट हो गया ना। अच्छा, तो देखें यहाँ पे जो आ रहा है मुदारे में, वो कसरा आ रही है, ठीक है। अगर आप कभी कंफ्यूज होने लगे ना, तो आपने नहीं होना। वैसे तो इसमें डबल वर्ड आ ही नहीं रही, यो कबालू, ये मजहूल की निशानी है। आपने फतहा से याद रख लेना, फतहा आ रही होगी ना सेकंड लास्ट लेटर पे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये मजहूल हम QC4 में बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है सिस्टर। तो आपने फिलहाल ये अपने पास एक छोटा सा नोट लिख लेना है, एक दफा वीडियो भी दोबारा देख लेनी है, ठीक है। और जो नहीं समझ आए कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जज़ाक आप आगे आ जाते हैं। अब आपको पता चल गया इन तीन अफवाब में क्या क्या स्पेशलिटी थी। जी कोई एक हैंड रेस करो और मुझे जरा सम अप करके बताए, अल्लामा में क्या ज्यादा होता है, हासबा में क्या ज्यादा होता है, और असलमा में क्या ज्यादा होता है? हैंड रेस करें जी। हमें बताएंगी, चलें जी सिस्टर अमारा बताएंगी, चलें बताएं सिस्टर अमारा, उसके बाद मुझे बताएंगी सिस्टर आमिना। अच्छा, आपने कहा है कि जब हम मुदारे देखेंगे, नहीं नहीं अगर तो नहीं, एक उसके मिनट एक मिनट एक मिनट, मुदारे को भूल जाएं। मैं आपसे पूछ रही हूँ
आपके पास मजीद फीही के 3 अबवाब पढ़ लिए हैं हमने। तो पहले है मजीद फीही में क्या ज्यादा किया गया, अल्लामा में क्या ज्यादा किया गया है? ओके, अच्छा ठीक है। इसमें लाम। लाम कलिमा यही नहीं कि अगर आप देखें आइन लाम मीम, उसमें ये जो हाँ सेंटर जी, वाला हर्फ था वो ज्यादा किया गया वो। है, यानी कि हाँ तशदीद जी। ज्यादा। ठीक है, अब मुझे सिस्टर आमना फिर बताएं। ठीक है सिस्टर, मैं दूसरा उससे पूछ लेती हूँ, ठीक है। जजाकिल्ला। जी सिस्टर आमना बताएं, हासबा में क्या ज्यादा किया गया है? हम मुहासबा में फा आइन लाम में से फा कलमा के बाद अलिफ आ गया। जी, यानी आप कहते हैं इसमें एक अलिफ ज्यादा किया गया है, ठीक है, सिंपल रख लें। ठीक है, इसमें भी आप कह सकती हैं तशदीद ज्यादा की गई, ये तो मैंने आपको बताया था, अगर किसी को इस तरह समझ आ रही है। ठीक है, आपने कहना है इसमें एक तशदीद ज्यादा की गई, इसमें एक अलिफ ज्यादा किया गया, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल गया कहाँ है। ये नहीं करना कहीं भी तशदीद उठा के लगा दी, ये नहीं करना मीम पे लगा दी, आइन पे लगा दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि इस सेंटर वाले कलमे पे। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की, हा सीन और बा, यहाँ पे अलिफ ज्यादा किया गया। ठीक है, यानी कि फा कलिमे के बाद, बिल्कुल ठीक हो गया। जी सिस्टर आतिका बताएं, अस्लामा में क्या ज्यादा किया गया है? हमजा ज्यादा किया गया है। हाँ, और कहाँ पे ज्यादा किया गया अगर उसकी पोजीशन देखें रूट लेटर में? हमजा शुरू। स्टार्ट में यस, है तो हम कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कौन सा हमजा कहेंगे इसको, ये मुझे बताएंगी सिस्टर नजमा। इस हमजा को क्या हमजा कहेंगे? कता, हमजा हमजा, कता। हमजा क़ता या हमजा क़तई, जो दिल करे कह ले। जी। ठीक है, अच्छा जी। चलिए जी ये बताएं, इन्फाक मस्तर है, इसका फेल माजी क्या होगा? ना। इन्फाक, इस्लाम। अनफाका। नाफका। नहीं नहीं, दोबारा सोचिए, अनफाका इन्फाक इस्लाम जैसा क्या है? इस्लामुन अन आफाका। अनफाका। जी, अनफाका। ठीक है। आगे आ जाए, युदखिलू मुदारे है, इसकी फेल माजी की चाबी क्या होगी? दखाला। सिस्टर दोबारा सोचें, दाखला अदखला दखाला। यदखलू, यदखुलू होता है इसका, अदखला युदखिल। दाखला यदखुलू। हाँ, तो ये अदखला युस्लिमू की साउंड आ रही है ना, अस्लमा युस्लिमू, साउंड्स को पहचाने। ठीक है, मैम एक इसीलिए बार फिर पीछे वाली स्लाइड दिखा दें, वो जहाँ से अभी आपने बताया था। ये, जी ये वाली। ठीक है, देख लें। जी ठीक है क्या। ठीक है, जी। ये इंशाल्लाह शेयर भी कर देंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक है, अब यहाँ से कैसे पहचानना है, कैसी साउंड आ रही है? एक रेफरेंस जब हमें बाब याद हो जाएगा ना इंशाल्लाह, QC7 में हमने ये प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ज्यादा। अभी आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे जाएंगे ना हम इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, अदखला युदखिलू यानी अस्लमा युस्लिमू। तो वाटर कूलर जो है वो सिस्टर सहला का आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला। थैंक यू। ठीक है, अब आप जो है ना गर्मियों में बाहर लगा दें घर के, वो और सवाब कमाएं। अच्छा जी। मैंने अब समझा पीने वाला है। अच्छा, नहीं मैं बड़ी चीजें दी है ना, आपने अच्छा जवाब बताया। अच्छा जी, चलिए ये बताएं जी, अखराजा फेल माजी है, मस्तर क्या होगा? अभी सिस्टर अखरीज। इखराज। इखराज। नहीं अखरीज। किसने अखराजा युखरिजू, और इस्लाम इस्लामुन वाला देखें, अस्लमा अखराजा, इखराज साउंड्स मिल रही है ना? हाँ, तो क्या बनेगा? इखराज, टू इखराज। इखराजुन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाते हैं, हमारा टाइम कितना हो गया? बस आज मैंने पूरे टाइम पे ख़त्म करनी है क्लास, ताकि आप लोग सुकून से जो है सो सकें। अच्छा, ये बनाई जी, अरबी कौन बनाएगा? तुम सब फरमाबरदारी करो सारे जहानों के रब की। जी तुम सब, और ये क्या दिया जा रहा है, हुक्म है। अस्लिमू। हाँ, अस अस्लिमू ली रब्बिल आलमीन। हाँ माशाल्लाह, अस्लिमू, क्योंकि हमने कहा था अस्लमा के फेल के साथ ली की प्रपोजिशन आती है। ठीक है, ये सबको समझ आ गई है? ठीक है, ली रब्बिल आलमीन आगे लिखें। व नहनु लहु मुस्लिमून, इसका तर्जुमा करें, और हम सब क्या है? उसके उसकी फरमाबरदार हैं। फरमाबरदारी। फरमा हम उसके बदार। भी माना बिल्कुल फरमाबरदार ठीक है। हैं। हल अस्लम तुम लिल्लाही, तो क्या जवाब देंगे? हाँ क्या में जवाब देना है। हम नाम, असलमना नाम असलम तुम लम अल्हम्दुलिल्लाह। लिल्लाहि। नाम। ठीक है, असलम तुम लिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अस्सलाम। अरसला वाला नहीं हमने किया, नहीं ना किया, तो ये कोई एक सिस्टर हैंड रेस करें जिसकी बिल्कुल कोई टर्न आई नहीं। सिस्टर फहमीदा कहाँ है आज? चलिए जी, सिस्टर फहमीदा आ जाए। लगता है आपको आज समझ नहीं आई या सारी समझ आ गई, जल्दी से बता दें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोल रही हूँ बीच बीच में, खैर चलें। अच्छा अच्छा, चलिए जी बनाएं और जी। अरसला, अरसलू, अरसलता, अरसलतू, अरसलतुम, अरसलना, हिया अरसलत। चला,
युरसिलु युरसिलूना नुरसिलु उरसिलु तुरसिलू उर्स जी उरसिलु तुरसिलूना नुरसिलु हिया तुरसिलु। ठीक हो गया। आगे यहाँ अरसिल अरसिलू ला तुरसिलू क्या मुर होगा मुर मुर मुरसिला जी मुरसिलुन मुरसिला मुरसिला नहीं नहीं लून मुरसिलुन मुरसिलुन मुरसिलून मुरसलून इरसालून। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर एक हैं शहनाज जी, आपसे भी बनवा लें कोई टेबल सिस्टर? जी असलहा से बना लें आप, ठीक है? असलहा किसे असलहा असलहा जी। हाँ असलहू असला असलहता मैं पीछे निकालती हूँ, रुके। असलहता जी जी हाँ असलहता असलहतु हाँ असलह असलह ना तुम हाँ ठीक है। असलहतुम अच्छा ठीक असलहना ठीक है हिया और असलहत ठीक है युस्लिहु युस्लिहु युस्लिहूना तुस्लिहु उसलिहु तुस्लिहूना नुस्लिहु हिया तुस्लिहु हम्म उसलिह अस्लिह नहीं 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 अस्लिह ठीक असलिह हाँ असलिहु ला तुस्लिहु ना ला ला तुस्लिहु तुस्लिह ला तुस्लिह ला ला तुस्लिह तुस्लिह हम्म तुस्लिहु हम्म मुस्लिह मुस्लिहुन मुस्लिहुन मुस्लाहुन इस्लाहुन। ठीक है, इस्लाह करते हैं ना हम लोग, ठीक है। अच्छा जी आगे आ जाते हैं। चलिए हमारा ये हो गया, ये लास्ट क्लास में हमारी स्लाइड रह गई थी, इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें। जैसे हमने ये सारे कोड्स बनाए थे ना, ये QC2 वाले, ये QC1 वाले, तो इसके कोड्स जो होंगे ना वो प्लस वाले होते हैं। मजीद फी कुछ एडेड है ना, तो उसके अंदर ये एडिड सर्विसेज भी हैं, ठीक है। तो उसके आगे हम ये लगा देंगे। अभी तक हमने अल्लामा कर लिया, हासबा कर लिया, अस्लामा कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अच्छा जी आगे आ जाते हैं। तो ये अपने होमवर्क्स वगैरह करने हैं, अपने लिए दुआ करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़नी है, अपने दोस्तों के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे को दुआ में याद रखना है, और सिर्फ दुआओं पे काम नहीं करना बल्कि खुद पढ़ना भी है। अगर आप लोग आपस में पेयरिंग कर सकते हैं तो ज़रूर पेयर्स बना के पढ़ें, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है एग्जांपल मेरे पास सारी होती हैं। सिस्टर नौरीन और मैं अल्हम्दुलिल्लाह QC1 से साथ हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है आप लोग भी हमारी एग्जाम्पल से जो है फ़ायदा उठाएं और हमें भी दुआ में याद रखें, और ख़ुद भी आप लोग ज़रूर पेयर पेयर ट्विन पेयर शेयर बनाया करें, ठीक है। अच्छा जी तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं कि हमें कुरान पढ़ने समझने गौर करने अमल करने फिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।